आप समझे मेरी बात? ये गेम कर गए। ये कंपनियों की बड़ी माफिया बैठी हुई है, जिसमें ये सुजुकी, टोयोटा, होंडा, ये सारी बड़ी माफिया बैठी हुई है भाई। इन लोगों ने अपने हिसाब से रेट ऊपर करने हैं, अपने हिसाब से ऑन चलाना है, फिर अपने हिसाब से रेट नीचे करने हैं। तो कितने पैसे अपने अंदर कर लिए? 4 अरब से ज्यादा, 4 अरब से ज्यादा उन्होंने अपने एक दिन के अंदर अपने खाते में कर लिया। और गाड़ी किसी को भी नहीं दी, गाड़ी किसी एक को भी नहीं मिली है। आज वो सिटी लेने जाओ तो 50 प्लस की हो गई है। कि वो गाड़ियां पे बैठ रेट कम हुए जिनको कोई पहले पूछता नहीं था। ये वो वाली बात हो गई कि किसी लड़के को सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके रिश्ते के रिश्ते आए। ये वो वाला हिसाब किताब हुआ किया सोनिक के साथ। पहले कोई पूछता नहीं था, उसकी लॉटरी लग गई है। अब आप मुझे बताओ, करोड़ों से भी पैसे कहाँ कम हुए? करोड़ों से भी जो रनिंग आर्टिकल है उस पर नहीं कम हुए, क्योंकि अवाम, मैंने आपको फिर बोलूंगा, अवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाया है उन गाड़ियों का रेट कम करके जिनको कोई पूछता नहीं था। करोड़ों सीरीज पे कम करो ना, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए कम करो, समझ में आता है, आवाम को फायदा उस पर है। लेकिन वही मेरे हिसाब से तो अभी इन्होंने रेट गिराया है, लेकिन जो है वो और मजीद गिरने चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस हिसाब से रेट बहुत ज़्यादा हाई करे हुए हैं। डॉलर 1 रुपये 2 रुपये ऊपर जाता नहीं है, क्योंकि जो है वैसी रेट और ऊपर चले जाता है। और जो ना कुछ है भी नहीं, ना फीचर है, ना कुछ भी है, बस एक डब्बा दे देगा हमारे को, छोटा सा टीन का डब्बा। और गाड़ी खरीद लो। पाकिस्तान में कोई चीज कभी सस्ती नहीं रही है। जैसे कम ये है, उनको फायदा है कम करने में, उनके टैक्सेस जो है वो कम हो रहे हैं, इसलिए आपको सस्ती दे रहे हैं। जितने दिल करे आप आपके अम्मा को दीजिएगा, जितने पैसों में लोगे गाड़ी उतने पैसों में रिटर्न में ले लेंगे, हैंड राइटिंग में लिख के भी देंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आ चुके हैं शोरूम में कार स्टॉक। तो आज का बेसिकली ये टॉपिक है कि जो गाड़ियों के रेट नीचे आए तो क्यों आए, कैसे आए और मजीद नीचे होंगे नहीं होंगे। तो ऐसे आज के मैनेजमेंट को उनसे पूछते हैं। तो फ्रांस बेस भी कैसे आप? वालेकुम सलाम, बहुत अच्छा। तो आज आप बता दें जो गाड़ियों के रेट नीचे आए, जैसे रेट्स हो गई, ऑल्टो हो गई, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें भाई। मार्केट में जो रेट नीचे आए हैं, ये कंपनियों ने पहले ही इनकी रेट ऊपर किए हुए थे। उस रेट में माल बिकना नहीं था। किया की बात कर लें तो किया वालों ने जो टूसॉनिक के रेट 15 लाख रुपए नीचे किए, वो ऑलरेडी उसके पैसे ज्यादा मांगे जा रहे थे। आवाम को समझ में नहीं आ रही थी। गाड़ी 65 लाख की थी, उन्होंने 15 लाख ज्यादा किए हुए थे। जब गाड़ी के 15 लाख रुपए जब नीचे किए तो सबको समझ में आने लग गए 15 लाख रुपए में। आप समझ रहे हो? और बाकी जो और भी मतलब वो गाड़ियां किया वालों ने टूसॉनिक के रेट नीचे नहीं किए, वो गेम कर गए मार्केट के अंदर, वो गेम कर गए। एक दिन के अंदर 1000 से ज्यादा गाड़ियां उन्होंने फुल पेमेंट पे बुकिंग की है और उस बुकिंग को पूरे पैसे कैश कर गए। आप समझे मेरी बात? ये गेम कर गए। ये कंपनियों की बड़ी माफिया बैठी हुई है, जिसमें ये सुजुकी, टोयोटा, होंडा, ये सारी बड़ी माफिया बैठी हुई है भाई। इन लोगों ने अपने हिसाब से रेट ऊपर करने हैं, अपने हिसाब से ऑन चलाना है, फिर अपने हिसाब से रेट नीचे करने हैं। मार्केट के अंदर पहले गाड़ी ऑन पे बिक रही थी, हर गाड़ी पे ऑन चल रहा था। चाहे वो ऑल्टो ले लो, चाहे वो कोरोला ले लो, चाहे वो सिटी ले लो, होंडा का कोई भी आइटम ले लो, चाहे वो किया की कोई ब्रांड ले लो, कोई भी चीज ले लो, सब पे इन्होंने जान करके एक ये माफिया बैठी हुई है, जिसपे ये पहले चला रहे थे ऑन। हर गाड़ी पे चल रहा है ऑन, किसी का 2 लाख, किसी का 4 लाख। अब किया वालों ने अभी अपनी गाड़ी को जो 15 लाख रुपए नीचे करके बुकिंग किया, आपको पता है कितने पैसे अपने अंदर कर लिए? 4 अरब से ज्यादा, 4 अरब से ज्यादा उन्होंने अपने एक दिन के अंदर अपने खाते में कर लिया। और गाड़ी किसी को भी नहीं दी, गाड़ी किसी एक को भी नहीं मिली है। आप समझ रहे हैं? गाड़ी किसी एक को भी नहीं दी उन्होंने, पैसे सारे अंदर किए। अब बोला 3-4 महीने के बाद देंगे। अच्छा, आवाम को ये बताया गया है कि अब जो ये गाड़ियां जो बुक हो गई हैं, जो इन्होंने 50-50 लाख के अंदर कर ली हैं, ये मिलेंगे उनको एक्शन अमाउंट में। अभी क्या करेंगे, हर थोड़ी देर में इसकी इनवॉइस ऊपर करते रहेंगे और फिर चल लोगों को 50 रुपए की मिलेंगी, बकाया लोगों को फिर महंगी गाड़ियां मिलेंगी। एक और मेरा ये सवाल है कि अभी मेरा ये सुनने में आया है कि जो गाड़ियों के रेट है वो भी प्रॉपर्टी की तरह चल रहे हैं, कभी नीचे हो जाए, कभी स्टॉक मार्केट की तरह चल रहे हैं, कि कभी जहाँ से नीचे रहते हैं और कभी फौरन ऊपर चले आते हैं। तो उसके हवाले से बताओ। मैंने आपको शुरू में यही कहा कि इस पे एक बहुत बड़ी माफिया बैठी हुई है। ये अपने हिसाब से रेट ऊपर करते हैं, अपने हिसाब से रेट नीचे करते हैं। सुजुकी अपनी छोटी से छोटी गाड़ी जब ये लॉन्च की गई थी एक्सपो सेंटर के अंदर, ये जब ये लॉन्च की गई थी 12-13 लाख रुपए की लॉन्चिंग हुई थी इन गाड़ियों की। आज 30 लाख रुपए प्लस की गाड़ी हो गई है। तो ये क्या है, इतनी रेट 3-4 साल के अंदर आपने इतने रेट अपग्रेड कर दिए। बात तो सही है।
इसके बाद ये होंडा होंडा अपनी सिटी निकालता है, 1.2 निकाली इन्होंने। इस गाड़ियों को जब शुरू में डाला गया तो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए ऑन चल रहा था। आज वो सिटी ही लेने जाओ तो 50 प्लस की हो गई है। तो गाड़ी के ऊपर ये एक बहुत बड़ी माफिया बैठी हुई है। ये अपने हिसाब से रेट ऊपर करते हैं, अपने हिसाब से रेट नीचे करते हैं। और आने वाले दिनों में करोला आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से कि करोला जो है उसके रेट नीचे होंगे ऊपर होंगे, तो उसका भी थोड़ा बता दें। अभी करोला, होंडा, सुजुकी या किया, इन सब ने सबके रेट नीचे करेंगे लोग। इनकी सबकी नई इनवॉइस आएंगी, सबके रेट नीचे करके, क्योंकि अभी खरीदारी नहीं हो रही थी, पाकिस्तानी गाड़ियों को कोई खरीद नहीं रहा था, सब माल स्टॉप हो चुका था। सुजुकी वालों का भी स्टॉप था, होंडा का, टोयोटा का, सबका स्टॉप था। इन सब ने रेट पहले ऊपर करेंगे तो स्टॉप हो गया, अब सबने रेट नीचे किए, बाइंग शुरू हो गई। जैसे इन्होंने रेट नीचे किए, सबकी बाइंग शुरू हो गई, सब माफिया आना शुरू हो गया, बाइंग शुरू हो गई। अब जब फिर छोटी आवाम के पीछे फिर माल आना शुरू होगा, जब हाथ में आएगा तो वो महंगा ही आएगा। ये गेम करते हैं। और जो सिटी है तो सिटी के हवाले से भी थोड़ा बता दो। सिटी पे भी तो ऑन चल रहा है, 1.2 ले लें, 1.5 ले लें, सब गाड़ियों में 4-4, 5-5 लाख रुपए ऑन डाला हुआ। और अभी आप मुझे ये भी बता दें, जो अभी स्विफ्ट ने पैसे कम किए हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दें। सुजुकी की स्विफ्ट को पहले कोई पूछ नहीं रहा था, क्योंकि एक तो बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली गाड़ी निकाल दी। जो भी नई इन्होंने नया शेप निकाला वो एक्स्ट्रा कॉस्टली ऊपर कर दी, फिर इस पे ऑन चलना शुरू हुआ। अब एक ये माफिया बैठी, ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर क्या करते हैं, ये गाड़ियां उठा लेते हैं, फिर इनको 6 महीने 7 महीने के आगे की बुकिंग डालते हैं, फिर कस्टमर जिसको भी ऑन लेनी होती है वो ऑन देता है और गाड़ी उठा लेता है। तो यही तो माफिया बैठी हुई है, हर गाड़ियों के ऊपर ऑन दो और फिर गाड़ियां महंगी करके फिर बेचो। तो इधर आ चुके हैं हमारे साथ दानियल मलकानी, जो इधर कार स्टॉक के सेल्स मैनेजर है। तो इनसे थोड़ी डिटेल्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियल। वालेकुम अस्सलाम। तो दानियल भाई, आजकल जो गाड़ियों के रेट कम हो रहे हैं, जैसे किया हो गई और होंडा हो गई, सिटी हो गई, ऐसी बहुत सी गाड़ियां, तो आपके ख्याल से उसमें क्या लेना देना है कि आगे ये रेट और बढ़ेंगे या कम होंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये जो कम किए हैं उसे कंपनी ने सिर्फ अपने टैक्सेस बचाने के लिए, अपने सिर्फ जो पुरानी गाड़ियां बनी हुई थी इनके पास मैन्युफैक्चरिंग हुई हुई थी, वो सिर्फ कैश करने के लिए रेट कम किए हैं। इसमें आम आदमी को क्या फायदा हुआ, मुझे सिर्फ आप ये बताओ। आम आदमी ने कितनी गाड़ियां खरीदी, जितनी गाड़ियां खरीदी है सब डीलर्स ने उठाई है, इन्वेस्टर्स ने उठाई है, और वो ओन पे बिक रही है। जो 15 लाख रुपए कम हुए हैं, अब वो 10-10 लाख ओन पे गाड़ियां बिक रही हैं। तो आवाम को कितना फायदा हुआ? सिर्फ नुकसान हुआ है आवाम को, जिसमें 62 लाख 65 लाख की गाड़ियां तो कंपनी ने इतने हाइप में बेची, सिर्फ उनको नुकसान हुआ है। फायदा किसको हुआ? फायदा किसी को नहीं हुआ भाई, फायदा सिर्फ कंपनी को हुआ, जिसके पास जो गाड़ियां बनी हुई थी वो गाड़ियां उन्होंने कैश कर दी, बस। फायदा नुकसान सिर्फ आवाम को हुआ है। आवाम का सिर्फ ये लोग ये सोचते हैं, पाकिस्तानी आवाम वैसे ही थोड़ी सी कम अकल है, मैं यही बोलूंगा, कम अकल ही बोलूंगा, इनके इस पे ये फिट बैठ रहा है कि सोचती नहीं है और काम करती है। और उसने ये नहीं देख रही कि नुकसान कितना है उसको, वो सिर्फ हाइप बना रही है कि भाई 15 लाख रुपए कम कर दिए और आपने माल उठा लिया। सारे इन्वेस्टर ने एक दिन में माल उठा लिया, कैश कर लिया इन्वेस्टरों को, और देन अब वो ऑन पे बिक रहा है। तो आपके हिसाब से इस मतलब जो अभी कम हो रही है, तो ये अभी मजीद और कम होंगे या फौरन से जो जितना भी कम हुआ है वहां से बढ़ जाएगा? भाई इनकी इनवॉइस में डिटेल टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है, आप इनकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ें कि अगर हम जब डिलीवरी देंगे हम नवंबर दिसंबर में देंगे। मानी आपकी बात, उन्होंने पैसे आपसे पहले ले लिए, देन नवंबर दिसंबर में डिलीवरी पे भाई उन्होंने लिखा है कि अगर हम लोग रेट बनाना चाहेंगे तो बढ़ाएंगे, और देन वो पैसे भी आपको पे करने हैं। तो फायदा क्या हुआ अभी पैसे फंसाने का आपको? उनमें बेवकूफी है, आवाम है ही बेवकूफ हमारे आपके पाकिस्तान कहने की। का मतलब ये है कि मतलब रेट बढ़ेंगे? रेट बढ़ेंगे, लाजमी बढ़ेंगे। एक चीज की बढ़ती नहीं है, एक चीज की बाजार नहीं है, उसको आपने कम करके बेच, जो उन्होंने अपना माल कैश करा, उन्होंने अपना माल कैश करा, अब माल नहीं है, जो बिक रहा है ऑन पे बिक रहा है, आवाम को कोई फायदा नहीं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। और वो गाड़ियां, अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात ये टाइप के वो गाड़ियां पे बैठ रेट कम हुए हैं जिनको कोई पहले पूछता नहीं था। ये वो वाली बात हो गई कि किसी लड़के को सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके रिश्ते पे रिश्ते आ रहे हैं, ये वो वाला हिसाब किताब हुआ किया स्टॉनिक के साथ। पहले कोई पूछता नहीं था, अब उसकी लॉटरी लग गई है। और स्विफ्ट से आपका क्या ख्याल है? स्विफ्ट भी कोई इतनी ज्यादा कोई रनिंग नहीं है, स्विफ्ट की भी पेट्रोल एवरेज के हिसाब से अगर देखी जाए तो कोई मोस्ट रनिंग आर्टिकल नहीं है। नातिर शातिर बिक जाए तो बिक जाए, कोई खास जिसकी बैंक बेसिकली बिक क्यों रही है लोकल गाड़ियां, उसकी वजह ये है कि जब से पाकिस्तानी हुकूमत ने ये किया है कि लोकल पे
बैंक फाइनेंस नहीं कर रहे हैं लोकल पे। जब से बैंक फाइनेंस हो रही है, जबकि मतलब जैपनीज से बंद कर दी उन्होंने, उसके बाद से लोकल ऑल्टो, स्विफ्ट और इस टाइप की यारिस ये बिकना शुरू हुई है। इससे पहले कौन पूछता था इनको? नहीं। तो और आप ये भी बता दें, करोला और सिविक के आपका क्या ख्याल है इसके बारे अब आप मुझे बताओ, करोला और सिविक पैसे कहाँ कम हुए? करोला सिविक जो रनिंग आर्टिकल है उस पर नहीं कम हुए हैं, क्योंकि अवाम, मैंने आपको फिर बोलूंगा, अवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाया है उन गाड़ियों पर रेट कम करके जिनको कोई पूछता नहीं था। करोला सिविक पे कम करो ना, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए कम करो, समझ में आता है, अवाम को फायदा उस पर है। लेकिन वही बात है, जिससे पहले की उठाई में महंगी उनको नुकसान है, लेकिन नए लोगों को फायदा है। उस पर कम क्यों नहीं हो रहे? उस पर कम करो ना। शुक्रिया दानिश भाई, आप अपना नंबर बता दें और आपका जहाँ शोरूम लोकेटेड है और ये सब बता दें। नंबर मेरा 0304-876-9939 है। शोरूम लोकेशन ये है कि इस्लामिया कॉलेज जैसे अब आप आओगे तो राउंड अबाउट के बाद चौथा शोरूम है मेरा, कार स्टॉक के नाम से। शुक्रिया दानिश भाई। बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ आ चुके हैं जाहिद भाई कार स्टॉक की जानिब से। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल। तो जो आजकल जो गाड़ियों के रेट कम हो रहे हैं, जैसे किया हो गई, होंडा हो गई, ऐसी बहुत सी गाड़ी की कंपनियां, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा मैं तो एक ही बात बोलूंगा सबको, जल्दी से और गाड़ी खरीद लो। पाकिस्तान में कोई चीज कभी सस्ती नहीं रही है, अभी सस्ती हुई है ना, तो जल्दी से ले लो। समझ में आ रही है बात जी? तो और जो अपना रेट कम हुए, तो आपको क्या लगता है कि ये रेट और कम होंगे या मजीद बढ़ जाएंगे फौरन? नहीं नहीं नहीं, कम नहीं होंगे। ये अभी सिर्फ कंपनियों ने टैक्सेस की वजह से कम किए हैं, उनको फायदा है कम करने में। उनके टैक्सेस जो है वो कम हो रहे हैं, इसलिए आपको सस्ती दे देंगे। अब हम ये चाहेंगे आप फौरन जल्दी से आए, अपने घर से निकलें, गाड़ी खरीदें, अगर तब्दील करनी है तब्दील करें। समझ में आ गई बात? और अपनी नई गाड़ी में बैठ के जाए सस्ती गाड़ी में, और ये जब डॉलर ऊपर जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। और आपके हिसाब से मतलब इस टाइम में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? पाकिस्तानी लेनी चाहिए, जापानीज लेनी चाहिए? देखो बेटा, जापानीज में जो पुरानी गाड़ियां ना नंबर वाली, वो लेनी चाहिए, वो सस्ती हो गई हैं, समझे। और पाकिस्तानी के अंदर सबसे अच्छी जो चल रही है वो आल्टो चल रही है, जिसको जो रोजगार भी दे रही है। तो हर कोई जो है वो आल्टो खरीदे, विट्स खरीदे, स्विफ्ट खरीदे। हमने आ रही बात बेटा? और आपके पास करोला और सिविक के बारे में क्या ख्याल है? भाई आप करोला तो इस टाइम ऐसी हो गई है कि जो 50 लाख रुपए वाली चीज है ना, इस वक्त वो मिल रही है 40-42 लाख रुपए की। 8-7-8 लाख रुपए कम हो गए, फौरन आ जाए। रिकंडीशन विट से हैं जिनके अंदर प्राइस 7-8 लाख रुपए कम हो गए। ये सारी चीजें जो है ना, ये आप देखें और इसको फौरन जा करके परचेजिंग करना शुरू हो जाए। हमारी बात। शुक्रिया। सलाम दो। तो इधर हमारे साथ आ चुके हैं हमजा भाई फ्रॉम कार स्टॉक। तो अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। तो आज आप बता दें कि जो अभी गाड़ियों के हिसाब से रेट कम ऊपर नीचे होने की प्रेडिक्शंस चल रही है, तो इसमें किया और सिटी, तो ऐसी जितनी भी गाड़ियां हैं, तो उसके बारे में आपका क्या प्रेडिक्शन है कि ये होगी या ये स्टॉक मार्केट की तरह इसकी मतलब इनवॉइसेस जो है वो चल रही है या नहीं? मेरे हिसाब से तो अभी उन्होंने रेट गिरा है, लेकिन जो है वो और मजीद गिरना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस हिसाब से रेट बहुत ज़्यादा हाई करे हुए हैं। डॉलर 1 रुपये 2 रुपये ऊपर जाता नहीं है कि इनकी जो है वैसी रेट और ऊपर चले जाते हैं, और जैसे ही इनके रेट डॉलर के नीचे आते हैं मजीद इनकी रेटों में फर्क आता नहीं है। और मेरे हिसाब से जितने की गाड़ियाँ यहाँ पे है नहीं, उससे कहीं ज़्यादा जो हमें ड्यूटियाँ वगैरह चार्ज कर दी जाती है। और मेरे हिसाब से ये रेट बहुत ज़्यादा नीचे आने चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी है नहीं। आप दूसरी जगह कंट्री वगैरह चले जाएँ, वहाँ पर रेट देखें, तो यहाँ पे रेट देखें, और यहाँ अगर जापानीज गाड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर पहुँचती है ड्यूटी, वहाँ पे कितनी लग के कितने कहाँ तक गाड़ी जो है पहुँच जाती है। और ये मुझे बता दें, जो हमारी जो अभी होंडा की जो नई कोई गाड़ी रिलीज हुई है, बट पाकिस्तान में रिलीज नहीं, वो बाहर कंट्री में किसी में रिलीज हुई है, मुझे पता चला है, लेकिन वो इधर रिलीज नहीं कर रहे। क्या कि अगर वो रिलीज करेंगे तो उनका अपना क्या कहते हैं, एक स्विफ्ट हो गई, स्विफ्ट और सिटी विटी, फिर उनका कंपेरिजन लेते हैं, वो गाड़ी बहुत लेकिन 660 सीसी है, तो उसके जो फीचर्स है वो बिल्कुल बड़े हैं, वो सिटी से भी ज्यादा उसके फीचर्स हैं। तो उसके बारे में आपको क्या है? असल में हमारे यहाँ पे चीज़ वैसी जो है लेट होती है, हमारे पाकिस्तान में हमारी चीज़ें जो वैसी बहुत लेट जो है यहाँ पर आती है। इस चक्कर में कि हमारी लोकल गाड़ियाँ बिकती नहीं है, क्योंकि देखा जाए लोकल गाड़ियाँ हमारे 30 लाख रुपये, अगर ऑल्टो ले जाएगा 30 लाख रुपये की गाड़ी हमारी, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर 30 लाख रुपये की गाड़ी लेने वाला बंदे का कुछ भी नहीं मिल रहा, एक डब्बा मिल रहा है छोटा सा, जिसमें 6,000 इंजन है और ढेर के साथ झटके है उसके अंदर, तो बंदा कौन एक्सपेक्ट करेगा वो? इसलिए लोग जापानीज गाड़ी की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जापानीज गाड़ी सस्ती तो है, लेकिन जब ड्यूटी यहाँ पहुँचते पाकिस्तान के अंदर ड्यूटी उसमें इतनी लग जाती है कि रेट बढ़ जाता है।
तो इस चक्कर में लोग जो है वो पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं फिर। लेकिन वही है कि लोग वो है गाड़ी ना कुछ है भी नहीं, ना फीचर है ना कुछ भी है, बस एक डब्बा दे देता है हमारे को, छोटा सा टीन का डब्बा। थैंक यू। आ चुके हैं अब्दुर्रहमान भाई कार स्टॉक की जानिब से। तो इनसे पूछे थे कि जो गाड़ियों के रेट कम हो रहे हैं वो हुए, सच्ची में हुए हैं और आगे होंगे या फौरन बढ़ जाएंगे? तो अब्दुर्रहमान भाई आपकी इस चीज से क्या राय है? अस्सलामुअलैकुम। इस चीज से राय तो ये है कि काम कुछ भी नहीं है, रेट किसी ने कम किए नहीं आज तक, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी कैश सोने में रेट गिरा 15 लाख रुपए, लोगों को क्या फायदा मिला इससे? कुछ भी फायदा नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है। 15 लाख रुपए कम करने के बाद सिर्फ इन्वेस्टर में पैसे लगाए, आम बंदे ने पैसे नहीं लगाए। और अभी मिल रही है गाड़ी तो 5 लाख 8 लाख रुपए ऑन पे मिल रही है गाड़ी, तो लोगों को क्या फायदा हुआ? फिर लोग बोलते हैं कि मार्केट में रेट कम हो गए, मार्केट तो ऐसे बहुत कम रेट कर दिए लोगों ने, आपको ज्यादा रेट बता रहे हो, मार्केट में सब रेट कम कर दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मार्केट जैपनीज गाड़ी देने, जैपनीज गाड़ियों में सबसे ज्यादा हमारे पास देखिए जैपनीज गाड़ी खड़ी हुई है। जैपनीज गाड़ी लेने का मकसद ये होता है कि रेट कभी से कम नहीं होता है। फिर भी लोगों का माइंड में ये आता है भाई किया सोनिक में रेट गिरा दिए तो आप लोग आप जैपनीज गाड़ी की रेट गिरा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, रेट कभी कम नहीं होते जैपनीज गाड़ी के अंदर। हाँ, लोकल गाड़ियों के अंदर ये है कि किया सोनिक को किसको पूछता नहीं था कोई गाड़ी का, उसके रेट गिरा दी इन्होंने और एक दिन के अंदर 4.5 रुपए काम किया। लोगों को क्या फायदा हुआ? कंपनी को भी फायदा हुआ सारा। तो अभी जो स्टॉनिक के हवाले से आपने बोला, तो स्टॉनिक के जो रेट गिरे उससे लोगों को फायदा होगा या नहीं होगा? से कभी फायदा नहीं होगा, फायदा सिर्फ कंपनी को हुआ है, लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। अभी 15 लाख रुपए गिराने के बाद लोगों को फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अभी ऑन पे गाड़ी बिक रही है, अभी आप लेने जाओ बुकिंग करवाओ तो दिसंबर में गाड़ी मिलेगी, वो भी इन केस रेट बढ़ेंगे तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। रिकंडीशन गाड़ियाँ होती है तो उसको क्या कंडीशन है, वो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? जी बिल्कुल लेनी चाहिए, जैसे कि जैपनीज गाड़ियाँ हैं, मीरा हो गई, जैपनीज ऑल्टो हो गई और सुजुकी वैगनार हो गई, जैपनीज वाली, ये बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं चलने में, रिसेलिंग के अंदर, उसकी ड्राइविंग के अंदर बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आप लेना चाहें तो हमारे पास आ सकते हैं, आप कार स्टॉक पे, आपको मुनासिब रेटों में आपको गाड़ी मिलेगी इंशाल्लाह। और इन गाड़ी ऐसी हैं कि आपको 6 महीने बाद, साल बाद जब बेचने दिल करे आप आपकी अम्मा को दे दीजिएगा, जितने पैसों में लोग गाड़ी उतने पैसों में रिटर्न मिल लेंगे, हैंड गाड़ी में लिख के भी देंगे आपको। और इनके अगर ऊपर में कोई गाड़ी होती है उनके ऊपर रेट होते हैं, आपको ऊपर पैसे देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। ओके।